हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अपन एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो भर्ती अपनी चल रही है, जिसके मेडिकल ये मान लो कंप्लीट होने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे एसएसबी मेडिकल अपडेट रानी दंगा के अंदर। तो परसों 11 तारीख को मेरा खुद का भी मेडिकल था, तो उसमें मैं फिट हो गया हूँ। तो पूरी अपडेट देने वाले हैं, कैसे क्या कुछ रहने वाला है और कौन सा मेडिकल बोर्ड आपका थोड़ा सा हार्ड ले रहा है। यानी कि टोटल 6 बोर्ड बनाए गए हैं, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो खुशखबरी ये रही कि बीच में 13 नंबर बोर्ड 2 दिन के लिए एब्सेंट हो गया किसी कारणवश। तो 13 नंबर बोर्ड ना देके फिर 14 से स्टार्ट किया गया। लेकिन अब आज कितनी तारीख है? 13 तारीख से 13 नंबर बोर्ड फिर से दोबारा चालू हो गया है। डॉक्टर आ गए हैं वहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बोर्ड 13 नंबर को ही माना जाता है, कि बोलते हैं कि 13 नंबर पे ज़्यादा अनफिट करते हैं, रीमेडिकल देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके थोड़ा बहुत भी अगर डाउट है, मेजर आपके नहीं है, नॉर्मल सभी डॉक्टर आपको नॉर्मल उसमें दे रहे हैं। अगर आपका कोई मेजर प्रॉब्लम है, जैसे नोकनी है या फिर कलर ब्लाइंड है, तो इसके पॉइंट आँखों का 6x6 का आप चार्ट नहीं पढ़ पाए हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको पॉइंट ज़रूर मिलेगा आपको। चाहे वो किसी भी बोर्ड का डॉक्टर हो, सभी बोर्ड्स के डॉक्टर अच्छे हैं, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, सभी के अच्छे हैं। अगर आपके शरीर में प्रॉब्लम है तो आपको ज़रूर रीमेडिकल मिलेगा। आप कितना ही छुपा लो, आप पकड़े जाओगे वहाँ पे। तो बात करेंगे हम 13 तारीख से। हम मेडिकल चार्ट के ऊपर चलते हैं, फिर वहाँ से पूरा प्रोसेस समझाने वाले क्या कुछ रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी एंट्री होने के बाद आपको अंदर एक हॉल है, उसके अंदर बैठा लिया जाता है। उस हॉल में बैठाने के बाद फिर आपको फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है, जो कि अलग से एक टेबल है। वहाँ पे भेजने के बाद फिर वहाँ से आपका बोर्ड डिसाइड होता है कि आप किस बोर्ड में जा रहे हो। और गाइज़, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं इस बोर्ड में चला जाऊँ या मैं उस बोर्ड में चला जाऊँ। वो आपके रोल नंबर, उनके पास यहाँ पे लिस्ट है, उस हिसाब से आपको बैठाएंगे शुरुआत में हॉल के अंदर ही। फिर आपका बोर्ड नंबर, जो जिसका पहले लाइन में आता नंबर जाएगा, वो फिर 13 नंबर, फिर 14 नंबर, फिर 15 नंबर, 16 नंबर, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग बोर्ड। तो आपके हाथ में नहीं है, आप कितना ही छुप लेना, लेट कर लेना, जल्दी चले जाना, वो आपके हाथ में नहीं है आपका कौन सा बोर्ड बनेगा। तो वो तो आपका पहले से ही डिसाइड है लिस्ट के हिसाब से। और एक उसके बाद जैसे आपका बोर्ड डिसाइड हो जाएगा, फिर आपको अलग बैठा लिया जाएगा। सबका बोर्ड डिसाइड होने के बाद फिर आपको ले जाया जाएगा बालाजी हॉस्पिटल, जो कि सिलीगुड़ी के अंदर है। यहाँ से बस में भर के कम से कम 10 किलोमीटर दूर लेके जाया जाएगा। बालाजी हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल। और इसके अलावा वहाँ पे ले जाने के बाद फिर आपका ब्लड, यूरिन और एक्सरे हो जाएगा, जिसमें आपका मात्र 5 से 10 मिनट लगेगा ये सारा प्रोसेस होने में। अपने खाने पीने की व्यवस्था करके जाए। जब तक आपका एक्सरे तो हो जाएगा। ब्लड और यूरिन टेस्ट अगर आपका जब तक नहीं होता है, तब तक आप कुछ भी खाना पीना ना खाए, मेरी माने तो। अगर आप कुछ भी मीठा खाना खाते हैं तो आपके ब्लड में यूरिन में शुगर आ जाएगा। और कुछ भी ऐसा खा लिया जिसमें हीमोग्लोबिन कम और ज़्यादा भी आ रहा है लड़कों का, तो ऐसा ना खाएं। जितना हो उसके खाली पेट देने की कोशिश करें। मीठा पदार्थ तो बिल्कुल भी ना खाए, क्योंकि कल ही एक लड़के को यूरिन में उसको दिक्कत बताया और उसके यूरिन में शुगर बताया है, तो रीमेडिकल दिया है उसके यूरिन में शुगर का। तो ऐसी गलती आप ना करें। जैसे फर्स्ट डे सिर्फ होगा आपका एक्सरे, यूरिन और ब्लड टेस्ट। नेक्स्ट डे आपको फिर से बुलाया जाएगा 8 बजे। 8 बजे जाने के बाद फिर से आपको वहाँ पे हॉल के अंदर बैठा लिया जाएगा। फिर वहाँ से सीधा आपको 13 नंबर बोर्ड, 14 नंबर बोर्ड, 15 नंबर बोर्ड, फिर उनके बोर्ड में पैनल वाइज बैठा दिया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से बोर्ड के हिसाब से बैठा लिया जाएगा। शुरुआत से 13 नंबर बोर्ड, 14 नंबर बोर्ड, उसके अंदर जो आपका कैंप है अंदर, वहाँ पे यहाँ पे आपके मेडिकल हो रहे हैं। इस कैंप के अंदर आई टेस्ट और जो भी आपका प्राइवेट पार्ट्स का, आँखों का, कलर ब्लाइंड का, और आपके फिंगरप्रिंट वहीं पे लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका पूरा टेस्ट हो जाएगा।
फिर डॉक्टर आपको अलग अलग हिसाब से, जैसे एक बोर्ड के अंदर हमारे टाइम पे 11 तारीख को था, तब तो एक बोर्ड में 21 बंदों को दिया था। 14 नंबर बोर्ड 21 बंदे, 15 नंबर बोर्ड 21 लड़के। तो इस प्रकार से 21-21 करके टोटल 120 में से 106 लड़के प्रेजेंट थे, बाकी अब्सेंट थे। और पास कितने हुए हैं? 21 में से 12 बंदे पास हुए हैं, 9 बंदों को रीमेडिकल मिला है। रीमेडिकल की बताऊंगा किस किस में पॉइंट मिला है, कौन कौन सा पॉइंट आपका टूट जाएगा। और आँखों का चार्ट सेम यही आँखों का चार्ट है, लेकिन इसमें क्या है, ये जो ए है, ये जो अल्फ़ाबेट नीचे वाली लाइन है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है AVXM, यानी कि ये लाइन उल्टी हो जाएगी और ये लाइन इस तरफ से हो जाएगी। सेम यही चार्ट है, इसके अलावा कोई इसमें परेशानी नहीं रहने वाली। आप इसको भी याद कर लोगे तो भी आप आराम से पास हो जाओगे आँखों का। तो आपसे आँखों का डिस्टेंस मेरे को जहाँ से लगता है कम से कम आपका 22 फुट के आसपास डिस्टेंस है दूर से पढ़ाने का, 22 फुट। और अपनी एक आँख को वहाँ पे आपको बंद करवाया जाएगा, आपके आगे एक कॉपी अड़ा दी जाती है कि आप बंद करो, इसको बंद नहीं करना है, आपको खुला रखना है। उसके बाद आँखों का टेस्ट में सिर्फ यही एक चार्ट है। इसके अलावा एक चार्ट और है, उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ है। एक चार्ट आँखों का आपका ये रहने वाला है। उसके बाद ये नहीं पढ़वाएंगे, हाँ ये हिंदी वाले ये ज़रूर याद कर ले। सेम ये का ये आपका वहाँ पे चार्ट रहने वाला है हिंदी का, तो एक बार ज़रूर आप अक्षर देख ले, चाहे आपकी 6x6 हो, चाहे कुछ भी हो, ज़रूर एक बार इन अक्षरों को याद कर ले, नहीं तो आपको समस्या होने वाली है। ये होने के बाद एक सर्कल वाला है, सर्कल का मुंह किस तरफ खुला है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये वाला है कि इस सर्कल का मुंह किस तरफ खुला है, इसका किस तरफ खुला है। ये आपको तभी पढ़वाया जाएगा जब आप थोड़ी बहुत भी, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, उनको लग रहा है कि डाउट है, तो आपको दोबारा एक बार फिर से चांस दिया जाता है शाम को, तो आपसे फिर से पढ़वाया जाएगा। तो जिनको दिक्कत आती है उन्हीं को ये दोबारा पढ़वाए जाएंगे, और नहीं तो सभी बंदों से सिर्फ एक ही, या तो हिंदी का पढ़वा लेंगे या इंग्लिश का। इसके अलावा कोई चार्ट नहीं वहाँ पे अलग से पढ़वाया जाता है, सिर्फ दिक्कत वालों को दोबारा पढ़वाया जाता है अलग अलग प्रकार के चार्ट। उसके बाद हाँ दोस्तों, एक मेन ज़रूरी बात, कलर ब्लाइंड का जो आपका डायरी वाला चेकअप होता है, तो उसमें आपको कलर याद करके लेके जाने हैं। वहाँ पर आपके पूछते हैं ये किस कलर से बना हुआ है, ये किस कलर से, तो आप वहाँ पे कुछ भी, अगर आप यूपी हरियाणा राजस्थान के हैं तो आप अपने क्षेत्र के अंदर उस कलर को किस नाम से बोलते हैं, आप उसी को फिर वहाँ पर बोल दोगे। जैसे आप किसी भी कलर को, हरा कलर है तो आप मेहंदी कलर बोल देते हो, ऑरेंज कलर बोल देते हो, तो इस प्रकार से नहीं, आपको प्रॉपर उसका पूरा नाम बताना है कि ये वॉयलेट है, मैजेंटा है, ब्लू है, नेवी ब्लू है, स्काई ब्लू है, डार्क ब्लू है, या कम फीका ब्लू है। तो आपको ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि हमारे उसमें बोर्ड में बहुत परेशानी हुई थी। तुमको सालों को कलर ब्लाइंड दे देंगे, ये कर देंगे, तुम्हें नहीं ये पढ़ना आ रहा। और एक लड़के को कलर ब्लाइंड बिल्कुल दिया है हमारे उसमें बोर्ड में। और इसके अलावा सब बाकी सब नॉर्मल है। आपका हाथ कितना टेढ़ा है वो भी आपका चेक किया जाता है, कैरी एंगल बोलते हैं जिसको, फ्लैट फिट, नोकनी, उसमें आपका फ्लैट फिट, नोकनी सब चेक हो जाते हैं। कैरी एंगल का ये होता है आपका कितना हाथ टेढ़ा है इसमें, तो ये वाला जो फ़ोटो देख रहे हो आप, इसमें वहाँ पे पता चल जाता है कैरी एंगल आपका, वहाँ पे रख के पता कर लेते हैं। उसके बाद नोकनी का भी पता लगा जाता है। नोकनी में पॉइंट बने हैं लड़कों के कुछ कुछ के, तो ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है, नोकनी में आपका पॉइंट टूट भी जाएगा। हाँ, जो मैं कलर विज़न की बता रहा था, तो ये वाला चार्ट जो होता है आपका, एक मिनट, इसके अंदर जैसे इसमें कौन सा कलर है, इसमें भी 2-3 प्रकार के कलर दिख रहे हैं। ये जो बिंदी सी दिख रही है, कोई डार्क है, कोई, तो इन कलर, सॉरी यार क्या बोले, इन कलर को ज़रूर एक बार ध्यान से याद कर लेना, वहाँ आपसे पूछेंगे। जैसे ये तो 15 है, सबको दिख रहा है, लेकिन ये किस कलर से बना हुआ है। अब हमको इन कलरों के नाम याद नहीं रहते एग्जैक्ट, हम बोलते हैं कि सर ये तो हल्का फीका ये दिख रहा है, इस कलर का दिख रहा है। तो एक बार अगर आप ज़रूर इनको याद कर ले जिस कलर से हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पूछा जाएगा। और जिस भी भाई ने थोड़ी बहुत भी अगर लापरवाही की है, कान साफ़ नहीं किए हैं, तो आप वहाँ पे कान साफ़ कर ले। इस मशीन से आपका कान चेक होगा, इसमें लाइट चलती है, अंदर जाके आपका पूरा पता चल जाएगा कि इसका साफ़ है या नहीं है, पर्दे फटे हुए या नहीं है फटे हुए हैं। इसके अलावा तो हाँ, 1-2 दिन वहाँ पे स्मोकिंग वगैरह ना करें, नहीं तो एक्सरे में थोड़ा बहुत आपका शो हो सकता है।
और मीठा ना खाए, यूरिन में आपका आ सकता है कुछ ना कुछ शुगर लेवल हाई। और जिसको ये लगता है कि मेरा बीपी जाए, मेन आपको बात बताते हूँ, मेरा बीपी हाई जाएगा या लो जाएगा, वो अपनी गोली ज़रूर लेके जाए, mg जितना भी 50 mg 10 mg 20 mg जितना भी होता है, तो वो अपनी बीपी की गोली ज़रूर लेके जाए। हमारे ग्रुप में कम से कम 4 लड़कों को बीपी में पॉइंट मिलने वाला था, लेकिन उन्होंने गोली लेके अपना बीपी ठीक कर लिया। तो नहीं तो रीमेडिकल मिल जाएगा तो बहुत आपको परेशानी होगी, वहाँ पे 2-3 दिन रुकना पड़ेगा, पैसे वेस्ट जाएंगे, टाइम आपका ख़राब हो जाएगा। तो आप छोटे मोटे पॉइंट ना बनवाए किसी भी कारण से। और इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना, चाहे आप किसी भी सेंटर से हो, सेम यही आपका मेडिकल चेकअप होने वाला है। चाहे आपका SSC GD का हो, SSB ड्राइवर कांस्टेबल, जिसका भी होगा मेडिकल सेम आपका रहने वाला है। यहाँ पे फिट हो गए तो आप किसी भी उसमें नहीं हो सकते अनफिट। तो अब मैं बता देता हूँ हमारे उसमें ग्रुप में रीमेडिकल किस किस पॉइंट में मिला है। सबसे पहले रीमेडिकल मिला है ओवर वेट के अंदर। एक लड़के का ज़्यादा वेट था, ज़्यादा नहीं कुछ ज़्यादा ही था, कम से कम 20 से 25 किलो उसका ज़्यादा वेट आ रहा था उसके हाइट के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट मिला है एक लड़के का शुगर के अंदर, यूरिन में शुगर हाई और ब्लड कम, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी, तो उसके अंदर उसको पॉइंट मिला है। एक लड़के को मिला है नौकनी का, और एक को मिला है आपका पॉइंट वहाँ पे रीमेडिकल का, नौकनी हो गया, हाँ कलर ब्लाइंड का भी मिला है। और एक लड़के को आपको मिला है ये जो वेंस होती है वो आपकी शो होती है, उभर के आती है, वहाँ पे आपका चेक होता है इसका, मैं नाम इसका याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट क्या नाम होता है, हाँ वेरिकोज वेंस होती है, ये देखो तो ये दिखाई देती है आपका वहाँ पे, इसका भी पॉइंट मिला है। इसके अलावा हाँ एक लड़के को मिला है ई विज़न का, यानी कि उसकी आंखें 6/6 नहीं है, तो उसका भी आपको रीमेडिकल मिला है। एक लड़के को कैरी एंगल में किसी को नहीं मिला है, नौकनी में मिला है, एक को पाइल्स में मिला है। उसके अलावा आपका एक को एक्सरे के अंदर भी मिला है, उसके एक्सरे मतलब कुछ उसमें शो नहीं हुआ कुछ सही से, कुछ ना कुछ उसके गड़बड़ है, उसको बताया था डॉक्टर ने, हम सुन नहीं पाए क्या बोला उसको डॉक्टर ने, लेकिन एक्सरे में भी उसको पॉइंट मिला है, यानी कि रीमेडिकल होगा उसका। और कान में किसी का नहीं मिला है, दांत में नहीं मिला है, बाल वाल आपके काट के जाए, सभी स्किन वगैरह क्लियर करके जाए। फ्लैट फुट में किसी का भी नहीं मिला है पॉइंट हमारे सेंटर उसमें बोर्ड में। और हाँ जिसकी भी अंगुली टेढ़ी मेढ़ी है तो उसको भी मिलेगा रीमेडिकल। टैटू में भी नहीं मिला, एक जितने भी लड़के टैटू थे जिन्होंने लेज़र करवाया था उनको नहीं मिला, और जिसने लेज़र नहीं करवाया था उसको कंफर्म रीमेडिकल मिला है टैटू में हर बोर्ड के अंदर। तो लेज़र ज़रूर आप करवा के रखें। तो दोस्तों कुछ भी अगर आपको सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन करके वहाँ से भी आप आपस में बातचीत कर सकते हैं लड़कों से। तो चलिए दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना करके, अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप भी देना चाहो तो कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।